Rahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Elias. Hope you are doing great student. Welcome to my channel. आज हम जिस बारे में पढ़ेंगे मैथ 202 डी मॉर्गन लॉ के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि आपके पास ये क्या होता है। यहाँ पे वो दो स्टेटमेंट को आपको बता रहे हैं जिसमें आपको आइडियलाइज करना पड़ेगा। द निगेशन ऑफ एंड सिस्टम इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और सिस्टम इन विच ईच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। यानी जब आप एंड का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो आपके पास आर के स्टेटमेंट के बराबर होगा जब हम क्या लेंगे, इसकी निगेशन लेंगे, सिम्बॉलिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम आर की लेंगे तो एंड के इक्वल होगी जब हम उसका क्या लेंगे, इसका निगेशन लेंगे। इस तरह सिम्बॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपका एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि ट्रुथ टेबल जो है इसका डिफ़ाइन करें, यानी निगेशन इंटू पी आर वी इम्प्लाइज निगेशन पी एंड निगेशन आर। ये देखिए यहाँ पे आपके पास आर यूज़ हो रहा है, लेकिन जब इम्प्लाइज करते हैं, निगेशन लेते हैं, तो आपके पास क्या एंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका टेबल किस तरह ड्रा करेंगे? सबसे पहले जो आपको चीज़ जो है वो जहन में रखने वाली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल यूज़र है पी एंड क्यू, तो आपका टेबल कौन सा बनेगा? जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो दफ़ा ट्रू और दो दफ़ा आपके पास फॉल्स की स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। फिर क्यू में आपके पास क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो निगेशन इनटू, यानी जब हम इसको खोलेंगे तो निगेशन पी इसके साथ लगेगा, उसके साथ भी निगेशन क्यू लगेगा, यानी हमें निगेशन क्यू और निगेशन क्यू पी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोर टेबल बनाएंगे निगेशन पी का और निगेशन क्यू का। और आपको पता है निगेशन का क्या मतलब होता है, यानी पी का उलट, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और क्यू का निगेशन भी क्यू का उलट, यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसी तरह ये सारा टेबल होगा। उसके बाद हमने इनटू वाली ब्रैकेट फाइंड करनी, यानी पहले तो हम ये इनटू ये सिंपल जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वो फाइंड करेंगे, यानी पी आर क्यू। और आर में हमारे पास शर्त क्या होती है, आर में हमारे पास यानी आपके पास जिस सेक्शन में शर्त ये होती है कि कोई भी एक बल्ब जल रहा हो तो हमारा सोल्यूशन ट्रू में आता है, ठीक है। पी एन क्यू को देखेंगे, अभी निगेशन की बात नहीं हो रही, तो ये वाला दो टेबल को निगलेक्ट करके सिर्फ पी एन क्यू को देखेंगे। दोनों बल्ब ऑन है तो ऑन, अब यहाँ देखिए एक भी बल्ब जल रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि आर की शर्त है कि अगर एक भी बल्ब जल रहा हो तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बल्ब जल रहा है, ट्रू, दोनों के दोनों बल्ब बंद हैं तो फॉल्स। अब इसका क्या फाइंड करना है, आपने निगेशन के साथ ये सारी फॉर्मेशन फाइंड करें। निगेशन का क्या मतलब होता है, उलट, यानी आपने ये जो फाइंड किया है इसका उलट क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का क्या आएगा आपके पास फॉल्स, फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, यानी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, निगेशन पी को देखेंगे और निगेशन इन दो बॉक्सेस को देखेंगे, ठीक है। उसका क्या फाइंड करना, एंड की शर्त ये थी कि दोनों के दोनों स्विचेस का ऑन होना ज़रूरी है, तब आंसर ट्रू आएगा। और डिसजंक्शन यानी आर में क्या था कि अगर एक भी बल्ब जल रहा हो तो भी आपका सोल्यूशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जहन में जो है वो आ रही होंगी। अब ये दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब दोनों, एक का फॉल्स है दूसरा ट्रू है, दोनों बल्ब का जलना ज़रूरी था तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे एक फॉल्स आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। दोनों के दोनों बल्ब जल रहे हैं, आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर आप यहाँ देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे, तो यही बात डी मॉर्गन अप्लाई करता है कि आप जब आप एंड का लेते हो तो निगेशन लेते हो तो आर आता है, और आर का निगेशन जो है वो बराबर होता है एंड के, ठीक है। जब आपको क्या है तो इसकी निगेशन सेम ट्रू वैल्यूज़ होती हैं इसकी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा और समझ आ गई होगी वाली बात। आगे हम चलते हैं, ऑटोलॉजी क्या होता है। ऑटोलॉजी में आपके पास जो है वो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट टी से करते हैं। इसमें आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका आंसर फॉल्स में आ रहा हो तो आपकी ऑटोलॉजी रॉन्ग है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है, ठीक है। आपका डिक्शन में बात करते हैं, कार्डिक्शन में आपका रिप्रेजेंट किसको करते हैं, सी से करते हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसका आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी उलट। अगर आपका आंसर कार्डिक्शन का ट्रू में आ रहा हो, यानी आपने कोई ब्लंडर किया है, कोई मिस्टेक की है, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा देख लीजिएगा। इनको आइडियलाइज़ करने के लिए आप कोई ना कोई एग्जाम्पल बेशक यहाँ से, ये देखें यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी आ गई है। सॉरी वो पीछे चला गया था।
ये है आपके पास एग्जाम्पल, ये देखें। इसका आंसर, इस होल का आंसर आपके पास ऑटोलॉजी में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए एंड पे। ये देखें सारे आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आंसर आता, फॉल्स आता, यानी हमारी ऑटोलॉजी क्या है, रॉन्ग है, हमने रॉन्ग कोई ना कोई चीज़ किया। ऑटोलॉजी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं समझ नहीं आ रही तो मैं एग्जांपल आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, लेकिन कंट्राडिक्शन का आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसमें से देखने वाली चीज़ क्या है, इस सवाल को ज़रा गौर से देखें। पी है, क्यू है, यानी आपके पास दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो आप दो पहले बॉक्सेस बनाओगे पी एंड क्यू, उसके बाद क्या यूज़ हो रहा है, इसके बाद वो अगर देखा जाए तो निगेशन पी यूज़ हो रहा है, निगेशन क्यू यूज़ हो रहा है। हमें तो पी एंड क्यू सिर्फ है, यानी पी एंड क्यू से हम क्या निकालेंगे, निगेशन निकालेंगे। तो हम पहले पी एंड क्यू निगेशन निकालना आपको पता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। उसके बाद क्या यूज़ है, अगर आप उसको और से देखें तो हमारे पास दो चीज़ें, एक तो है पी एंड क्यू और दूसरा इनटू में आ रहा पी एंड क्यू। पहले हम पी एंड क्यू फाइंड, पी एंड में क्या होता है, दोनों का दोनों वेरिएबल्स यानी दोनों स्विचेस का ऑन होना ज़रूरी होता है। ये ऑन है दोनों तो ट्रू, एक बंद है तो फॉल्स, यहाँ पे भी एक बंद है तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे आपके पास दोनों फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अब सबसे पहले तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी का टेबल आपने नहीं बनाना। अगर आप वर्ड से देखें तो इनटू यानी ब्रैकेट वाली चीज़ को आपने पहले सॉल्व करना है, यानी ये वाली चीज़ को। तो आपने पी आपके पास था एंड निगेशन क्यू भी आपने फाइंड किया हुआ है, यानी पी ये आपके पास ये वाला, एक तो ये आ गया, ये वाला बॉक्स को लेना है, और निगेशन क्यू यानी आपने इस वाले बॉक्स को लेना है, ये आपके पास ये जो बॉक्स है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, एंड, यानी दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू आपने लेना है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास ट्रू है तो ये आपके पास फॉल्स है तो फॉल्स, ये आपके पास फॉल्स है और ये आपके पास ट्रू है तो ट्रू, ये आपके पास फॉल्स है और ये आपके पास भी फॉल्स है तो फॉल्स, ये आपके पास फॉल्स है तो ये आपके पास ट्रू है, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, उसके बाद बेटा आपने ये वाला सेक्शन फाइंड आउट करना है, ये वाला, यानी निगेशन पी के साथ आर वाला, ये वाला टेबल आर करके डिक सेक्शन का साइन यूज़ करके ये वाला फाइंड करना है, यानी ये निगेशन पी और आपने क्या कौन सा बॉक्स यूज़ करना था, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर निगेशन पी फॉल्स है तो फॉल्स, एंड का क्या होना चाहिए, दोनों का ट्रू होना, यानी दोनों सेम होने चाहिए तब आपका बल्ब जलेगा। ये फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ हो रहा था, वी, यानी आर, एक अगर ऑन हो तो आपके पास आंसर ट्रू आता है, यही पढ़ा था ना हमने। और एंड में क्या पढ़ा था कि दोनों का ऑन होना ज़रूरी है, ट्रू फॉल्स, एक ऑन है ऑन होगा, ट्रू फॉल्स एक आपके पास ऑन है तो ऑन होगा। फिर उसके बाद आपने ये सारी टर्मिनोलॉजी एक बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। यानी ये वाला आंसर आपके और ये वाला आंसर, अब बीच में साइन आर का है, यानी दोनों में से अगर इन दोनों की स्टेटमेंट में से, यानी आपके पास एक कौन सा बॉक्स यूज़ हो रहा है, एक ये वाला बॉक्स यूज़ हो रहा है, और आपके पास दूसरा कौन सा बॉक्स यूज़ हो रहा है, ये वाला बॉक्स यूज़ हो रहा है, ये, और आपके पास ये आर का क्या मतलब होता है, अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आपके पास क्या है, फॉल्स ट्रू ट्रू। सारे के सारे आंसर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी दिस इज़ प्रूव दैट सोल्यूशन इज़ ऑटोलॉजी, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन का आप खुद प्रूव करेंगे और आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहिएगा।